मुख्यमंत्री के दफ्तर से चपड़ासी की भी बदली हो तो कहाँ प्रजा मंत्री क्या करेंगे? को शब्द ठीक इस्तेमाल करने चाहिए। ठीक है, देखो बात यह है कि राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यही कांग्रेस से जिसने 15 साल लगातार राज भी किया है। शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री थी और अब जैसे आपने कहा जीरो, तो अगली बार क्या पता दूसरे की जीरो। आप दिल्ली का जो चुनाव है उसमें शुरू से जब केजरीवाल जी की बात को लोगों में प्रचलित हुई कि ये पानी मुफ्त, बिजली मुफ्त, बस का किराया नहीं महिलाओं से, ये सारी चीजें एक बार प्रभावित कर गई और जिनको प्रभावित की वो हमारी वोट थी, कांग्रेस की वोट थी। चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय था और चाहे दलित समाज था। ये बहुत बड़ा वोट बैंक शिफ्ट कर गया था। अब हमने प्रयास किया है और मेहनत करेंगे, क्योंकि कांग्रेस फिर भी एक राष्ट्रीय पार्टी और जिसका आपको लगेगा कि कोई ऐसा राज्य नहीं जहां कांग्रेस की उपस्थिति नहीं है। समय की बात है और नई सोच के साथ हम आगे आए हैं। और आपने देख भी लिया होगा कि जो इंडिया अलायंस जब बना तो 5-7 दिन का ही फर्क रहेगा। अगर इलेक्शन ये 5-7 दिन बाद में वोट पड़ती तो 240 वाला तो 160 पे आ जाता और ये 234 वाले 290 पे जाते। ऐसी परिस्थिति क्यों? क्योंकि दलित समाज हो और किसान वर्ग हो और आप ये समझो कि जो अल्पसंख्यक है, इन तीनों ने दिखाया कि संविधान को नहीं छेड़ने देंगे। हमारे जो अधिकार हमारे को मिले हैं संविधान में, चाहे वो आरक्षण का अधिकार है, चाहे हमारे को सामाजिक रूप से उत्थान का अधिकार है, इससे जो छेड़खानी, और यही परिणाम हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो 400 की बात करती थी, उनको भी पता लग गया कि 400 का नाम लोगे तो पिटाई ऐसे होती है। जाने की बात नहीं है और वीरेंद्र सिंह को जाने तक सीमित मत रखो। आपको न्यूज देता हूँ कि मैं सारे हरियाणा में अब कांग्रेस के लिए समय उपयुक्त आते ही बड़े स्तर पे हम काम करेंगे। और ये जो बात आप कहे, मैं 2005 में जब हमारी सरकार बनी थी कांग्रेस की, तो जो घोषणा पत्र था, मैनिफेस्टो, उसका मैं कन्वीनर था और मैंने उस वक्त ये बात कही थी, ये 20 साल पहले की बात है, कि विदेश जाने वाले चाहे पढ़ाई के लिए जाए, चाहे नौकरी के लिए जाए, चाहे और रोजगार के लिए जाए, वीजा लगवाने की सुविधा, पासपोर्ट बनवाने की सुविधा, और वहां की कोई सरकार हमारी सरकार से उस व्यक्ति विशेष के लिए कोई गारंटी मांगे, उस ये 3 सुविधाओं के लिए हम काम करेंगे। और मैंने शुरू भी किया था, लेकिन वो कौन सा है? इसके जवाब में बात यह है कि इस देश में प्रजातंत्र है और प्रजातंत्र की व्यापकता ये है कि हर एमएलए के अपने अधिकार, हर मिनिस्टर के अपने अधिकार, मुख्यमंत्री के अपने अधिकार, मेंबर पार्लियामेंट के अधिकार और प्रधानमंत्री और उसके मंत्रियों के अपने अपने अलग अधिकार। लेकिन एक अपभ्रंश हुआ, और वो मैं अपभ्रंश सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं रखता, सारे देश में जो सीएमओ है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, वो किसी ना किसी रूप में आप देखोगे कि एक तो सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है और एक सत्ता का केंद्रीयकरण। विकेंद्रीयकरण तो परिभाषित है कि ये प्रजातंत्र का मुख्य अंग है, लेकिन सत्ता को केंद्रित करना एक ही जगह, ये भी एक ऐसी चीज है जिससे कि आदमी, अगर मुख्यमंत्री के दफ्तर से चपड़ासी की भी बदली हो
तो कहाँ मंत्री क्या करेंगे, विधानसभा क्या करेगी? ये चीजें हैं, इन पे पुनर्विचार करने की जरूरत है। और जैसे मैंने कहा कि एक विशेष रूप से हम एक बड़ा अभियान चलाने की तैयारी में हैं, और वो बात प्रमुखतः डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र, हमारा संविधान, संविधान में हमारे अधिकार और वोट देने का अधिकार, इन चीजों को लेके मैं ये समझता हूं कि एक मंथन की जरूरत है। क्योंकि कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा, सीएमओ का जब एक ऐसा है जो अपभ्रंश हो सकता है, तो कई चीजें अपभ्रंश की तरफ बढ़ रही है, उनको रोकना, स्वच्छ और मजबूत प्रजातंत्र हमारे देश में रहे, इन विषयों पे राजनीतिक दलों को अपनी छोटी बातों से ऊपर उठ के सोचना पड़ेगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि कांग्रेस इस विचारधारा के साथ अब आगे बढ़ेगी। ईवीएम पे कह रही कि चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। हाँ हाँ, हमने फैसला लिया था ये कि हम ईवीएम के लिए कि इसका प्रयोग ना किया जाए, बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाए। उसके लिए हमारा शिष्टमंडल मिला है उदय भान जी की अध्यक्षता में, जो हमारे अध्यक्ष हैं, और हमने, लेकिन एक ही जवाब था, और वो ये जवाब था, आप देर से आए। इसका मतलब इसकी लड़ाई भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो ईवीएम के बारे में ये भाषा का प्रयोग होता है कि इसमें तो छेड़छाड़ हो ही नहीं सकती। जब बनाने वाले ने छेड़छाड़ कर दी, ये ईवीएम क्रिएट कर दिया। और अब मैं इसलिए कह रहा हूं कि बात सुनने वाली है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी 3-4 रूप उभर के आए। अब अमेरिका किसी परिस्थिति में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को परिभाषित करता है, यूरोपियन देश दूसरी परिभाषा देते हैं, और मोदी जी वहां गए, उन्होंने तीसरी परिभाषा दे दी। तो मतलब कहने का ये है, जब एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में भी 3-4 व्यूज आ जाते हैं, तो ईवीएम तो भाई किसी की बनाई हुई चीज है, जो बनाता है उसका दिमाग तो उसी का लगा होगा ना, वो दिमाग उसको खराब भी कर सकता है, सीधी बात है। एक बात देखो, जो ये कह रहे हैं, ये 1.5 साल तो इन्होंने लगा दिया, 1 साल से ऊपर, मणिपुर के मुख्यमंत्री को बदलने में, जबकि वहां इतनी अव्यवस्था थी, राज नाम की कोई चीज नहीं थी, सैकड़ों आदमियों की मौत हुई है। और आज क्या है कि इस्तीफा दिया, अब विधानसभा नहीं चलेगी, 6 महीने के बाद कोई होगा। तो जब जो ये बात कह रहे हैं, या आप जो ये बात कह रहे हो, तो नेता प्रतिपक्ष तो उसके हिसाब से कुछ वो नहीं है। जब आपकी विधानसभा ही निरस्त हो गई या स्टैंड स्टिल हो गई, या उसको 6 महीने के लिए रोक दिया गया, तो हमारा जो प्रतिपक्ष का नेता है, और बहुत से ऐसे सुधार हैं कांग्रेस में, जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं तो ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि 12-14 साल से संगठन नहीं बना, वरना कांग्रेस, मैं दावे से कहता हूँ कि आज भी अगर कांग्रेस का संगठन मजबूत होता, तो भारतीय जनता पार्टी 20 सीट की भी पहुंच नहीं सकती थी, 20 सीट भी नहीं पहुंच सकती थी। तो ये कमियां हैं, और इनको दूर कर रहे हैं। मंत्री अनिल एक तरफ कहते हैं कि अफसर उनकी सुनवाई नहीं करते हैं, अपने मुख्यमंत्री को और अध्यक्ष पर वो कहीं सीधे की मांग करे, डबल को नोटिस देता है। कौन मौज यार, एक ही तो आदमी बोलने वाला। बीजेपी का भाई तेरा सूद बैठ रहा है, जैसा मिड्डा और कांग्रेस के प्रति ऐसी, ये कम से कम सब बात करनी चाहिए। मोक्ष की तो प्राप्ति के लिए और बतेरे जान लग रहे हैं, चले जाओगे, हाँ, मारेंगे जितनी घड़ी डुबकी मारेंगे उतने तोड़े। आप मेरे से पूछोगे आप जाओगे कि नहीं जाओगे? हाँ, ये कोई बात है यार, ऐसा नहीं है, ये शब्दों की बात है। मिड्डा जी को
शब्द ठीक इस्तेमाल करने चाहिए। ठीक है, कांग्रेस 0 तीसरी बार 0 हुई, वो बात कह सकते हैं। वो ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस में कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति आ गई जिससे कांग्रेस उभर नहीं रही, ये भी कोई मान ले। मोक्ष की प्राप्ति, मैं 80 साल का होनाड़ा अभी भी लड़ने को तैयार हूँ यार, क्या बात करते हो। हाँ, चले। खबर का मतलब ब्रेकिंग न्यूज नहीं, हर बहस का मतलब हंगामा नहीं। हरियाणा की सारी खबरें केवल हरियाणा बुलेटिन पर, सीधी बात, नो बकवास।